आज पूरी कहानी मेरी जुबानी के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा लाइका की। एक ऐसा बेजुबान जानवर जिसको हम इंसानों ने एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर बलि चढ़ा दिया। मेरा नाम है अनुराग शासन और बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियोस को आप मिस ना करें। लाइका एक आज़ाद फीमेल डॉग थी जो रशिया के मॉस्को शहर की सड़कों पर घूमा करती थी। फिर एक दिन रशिया की स्पेस एजेंसी की उस पर नज़र पड़ी और उसी दिन से उसकी आज़ादी भी खत्म हो गई और उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये आपको वीडियो के आगे समझ में आएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया की स्पेस एजेंसी ने जिस समय लाइका को मॉस्को के शहरों की गलियों से पकड़ा उस समय वो करीब करीब 3 साल की थी और 5 किलो उसका वेट था। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि लाइका एक बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की डॉग थी। लाइका स्पेस में जाने वाले पहले जानवरों में से एक थी और अर्थ का ऑर्बिट करने वाली पहली जानवर थी। 3 नवंबर 1957 को लाइका ने स्पुतनिक 2 स्पेस एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी और उसको अर्थ के लो ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। दरअसल इस मिशन के लिए 3 डॉग्स को चुना गया था, अल्बीना, मुश्का और लाइका। हालांकि फाइनल लाइका को ही किया गया उसके काम और कंपोस्ट बिहेवियर की वजह से। आइए बात करते हैं अब इन 3 डॉग्स की ट्रेनिंग के बारे में। इन डॉग्स को ट्रेन करने के लिए रशिया स्पेस एजेंसी 20-20 दिन तक इनको छोटे से केज में रखती। होता ये कि ये टेंशन में आ जाते और यूरिनेट और डेफिकेट करना बंद कर देते। इनको सेंट्रीफ्यूग्स में रखा जाता ताकि इनको रॉकेट लॉन्च की आदत पड़ जाए। इनको खाने में सिर्फ जेल टाइप का पदार्थ खिलाया जाता ताकि इनको स्पेस में जो खाना मिलने वाला है उसकी भी आदत पड़ जाए। लॉन्च से 10 दिन पहले लाइका का चुनाव हुआ एज अ फाइनल डॉग जिसको इस मिशन पर भेजा जाएगा और ये चुनाव किया व्लादिमीर येज़्दोवेस्की ने, जो कि इसको ट्रेन कर रहे थे। लॉन्च से पहले ये लाइका को अपने घर भी लेकर आए ताकि वो इनके बच्चों के साथ खेल सके। एक किताब में उन्होंने लिखा है, लाइका शांत और आकर्षक थी। मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। उसके पास जीने के लिए बहुत कम दिन बचे थे। एक्चुअली जिस समय लाइका को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया उस समय स्पेस में इंसानों पर लो ग्रेविटी और रेडिएशन का क्या असर होगा ये किसी को नहीं पता था। इसीलिए इन जानवरों को ऊपर भेजा जा रहा था ताकि उनके वाइटल ऑर्गन्स को मॉनिटर किया जा सके और ये देखा जा सके कि स्पेस में आखिर क्या असर पड़ता है इंसान के शरीर पर। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि लाइका की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब मैंने आपको वो क्यों कहा था वो आपको अब मैं बताता हूँ। एक्चुअली जिस समय लाइका को स्पेस में भेजा जा रहा था उस समय ये टेक्नोलॉजी तो थी कि स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा जा सके, लेकिन वो वापस पृथ्वी पर कैसे आएंगे इसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि उन सबको पता था कि जब लाइका को स्पेस में भेजा जाएगा तो उसकी मौत की घंटी बज जाएगी और वही हुआ। उड़ान के कुछ ही देर बाद जब स्पुतनिक 2 अर्थ का चौथा ऑर्बिट लगा रहा था तो रिपोर्ट्स के अनुसार लाइका की हाइपोथर्मिया से मौत हो गई। 5 महीने बाद अर्थ के 2500 से ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद 14 अप्रैल 1958 को जब स्पुतनिक विमान लाइका की डेड बॉडी के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोबारा से एंटर हुआ तो वो एंटर होते ही डिसइंटीग्रेट हो गया और इसी के साथ लाइका का मृत शरीर वापस पृथ्वी पर आया तो लेकिन राख के रूप में। साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट्स ज़रूरी हैं, ये सब मैं समझता हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर किसी इंसान या जानवर की जान लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर हम जान दे नहीं सकते तो हमें जान लेने का भी हक नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग शासन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।